हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। बिहार 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीप्ति राजपूत, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो मैं आज आपको प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। जनरली हमें नहीं पता होते हैं या फिर हम कंफ्यूजन के चक्कर में उनको गलत कर देते हैं। तो प्रोनाउन चैप्टर आपने सबने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड हमसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, वो फैक्ट मैं कुछ लेके आई हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समय लेंगे आपका, मुश्किल से 4 मिनट, और ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो पहला दे रखा है सेंटेंस, दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, है ना। तो अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो इसमें 2-3 पॉइंट समझने वाले हैं। सो पहला पॉइंट ये है यहाँ पे कि दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल डियर। यहाँ से समझने वाली बात है कि जब ऐसे कोई नाउन दे रखा हो और उसके बाद आपको फिर और लगातार 2-3 नाउन जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, तो हमें समझना होगा इस केस को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या कहते हैं डियर? इसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या कहते हैं? नाउन इन अपोजिशन। इस नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ नाउन पहले वाले नाउन के बारे में विशेषता बताने के लिए आते हैं। तो ये जो पूरा दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में विशेषता बता रहा है कि दिल्ली जो कि एक बहुत खूबसूरत शहर है और साथ ही साथ क्या है, कैपिटल भी है ऑफ इंडिया, भारत, सॉरी यहाँ तक ऑफ इंडिया, भारत की। सो इट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये किसके लिए फेमस है? अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बच्चा इसको पढ़ते हुए निकल जाएगा और उसको एरर नहीं मिलेगी। ध्यान हमें ये रखना है कि ये आपके सिर्फ इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है, नाउन इन अपोजिशन केस है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। देन रियल सब्जेक्ट क्या है आपका? रियल सब्जेक्ट दिल्ली है। तो दिल्ली कैसा है? सिंगुलर है सब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे आप देखोगे सेंटेंस तो पूरा एक ही था, तो फिर इसमें इट प्रोनाउन की आवश्यकता ही नहीं है। जो इट हमने यूज किया है एक्स्ट्रा, वो कैसा है? सुपरफ्लुअस है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ये रहा, इसकी वर्ब ये रही और ये सब बातें इसके बारे में यहाँ दे रखी है। और आगे आप देख रहे हो प्रोनाउन भी हमारा कैसा यूज हो रहा है? सिंगुलर यूज हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी नाउन इन अपोजिशन आए तो उसको 3 नाउन समझ के आप प्लुरल मत कर देना यहाँ पे। और दूसरा, आप ये सोचो कि हाँ नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, तो नया नहीं बनेगा, ये एक ही सब्जेक्ट होता है, तो अगले की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, एक सेंटेंस यहाँ दे रखा है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स आर डूइंग हिज वर्क। इसमें क्या केस है डियर? इसमें केस है एज वेल एज का। देखेंगे यहाँ पे केस क्या है कि जब भी आपके पास सेंटेंस में क्या दे रखा हो, एज वेल एज दे रखा हो, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो वर्ब एग्री होती है या कुछ भी एग्री होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होता है। तो हम आगे देखते हैं, द स्टूडेंट्स कैसा है? प्लुरल है, एज वेल एज देयर टीचर्स। तो वर्ब कैसी दी गई है? प्लुरल दी गई है। लेकिन हम यहाँ देखें प्रोनाउन गलत दे दिया है, तो हिज के प्लेस पे क्या आना चाहिए? देयर आना चाहिए, जो कि स्टूडेंट के बारे में बात कही जा रही है। यानी कि टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी मैन एंड एवरी वुमन विल डू हिज बेस्ट फॉर द नेशन। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम क्या यूज करें, और एग्जाम में आता भी है। तो ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को, क्या है कि एंड से आपके 2 नाउन जुड़े, एक मैन और एक क्या है? वुमन। यही स्ट्रक्चर होगा, हो सकता है बॉय गर्ल दे रखा हो, यानी कि एक मेल जेंडर होगा, एक तरफ क्या होगा? फीमेल जेंडर होगा, और दोनों से पहले आपको क्या दिया होगा? एवरी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा डियर? एवरी दे रखा होगा। तो जब 2 नाउन हो और दोनों से पहले क्या दे रखा हो? एवरी दे रखा हो, तो इस केस में जो आगे जेंडर यूज होता है, जेंडर प्रोनाउन, वो क्या होता है? बाद वाले के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ वुमन है, तो आगे अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो जरा देखते हैं सेंटेंस को, एवरी मैन एंड एवरी वुमन विल डू हिज बेस्ट। यहाँ पे इन्होंने हिज यूज किया फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, विच इज रॉन्ग। तो हिज के प्लेस पे क्या आना चाहिए? डू हर बेस्ट फॉर द नेशन। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ मैन दिया होता तो यहाँ हिज सही था, अगर ये वुमन है तो यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ईदर योर सिस्टर और यू हैव डन देयर होमवर्क। या तो तुम्हारी सिस्टर ने या तुम्हारे भाई या तुमने अपना क्या कर लिया है? काम कर लिया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी रूल क्या अप्लाई होता है कि जब भी आपके पास ईदर और हो, क्या हो? ईदर और हो, तो ईदर के बाद एक सब्जेक्ट दे रखा है और के बाद भी आपके पास एक सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है। तो
इधर और केस ये होता है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट से आपकी वर्ब एग्री होती है, जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्री हो रही है। वर्ब तो एग्री होती है लेकिन उस नियरेस्ट सब्जेक्ट से ही प्रोनाउन भी एग्री होता है। तो यहाँ हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग योर के अकॉर्डिंग देयर लगाया हुआ है, तो देयर गलत हो जाएगा। यू हैव डन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, योर आना चाहिए। यू के अकॉर्डिंग डियर क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे प्रोनाउन से रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर किए। कैसी लगी आपको जानकारी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें बिहार अड्डा 24/7। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ, हमारी रोज जो लाइव क्लास होती है दिन में 1 बजे होती है, शाम को 4:30 बजे होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।